नहीं। उमर यार, अभी मुझे ये सुनने में आ रहा है कि एआई का जो दौर है वो आगे जाके बहुत एडवांस होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जॉब्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये ठीक? और मजीद आगे देखते जाएंगे हम, जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा चीज़ें और आसान होती जाएंगी किन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। क्यों? क्या ये इजी है कि चैट जीपीटी वगैरह यूज करना? ये क्या बहुत इजी है? एक आम शख्स जिसको फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश बोलना नहीं जानता, इंग्लिश लिखना नहीं जानता, तो क्या उसके लिए ये इजी रहेगा कि वो चैट जीपीटी या दीगर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करे? जिन लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही उनको मैं बिल्कुल ऑप्शन देता हूँ ये वाला कि अगर उनको लड़कियों से बात करने का शौक है तो बिल्कुल चैट जीपीटी यूज करें और बिल्कुल उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह यूज करके बात कर सकते हैं। अगर मैं तो सोरा के बारे में मैंने जो रिसर्च किया, सोरा भी एक बहुत जो है वो तबाही लेके आएगी। किस फील्ड में? वीडियो की फील्ड में। अच्छा, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, हर उस फील्ड में जिससे वीडियो से रिलेटेड ताल्लुक है, जिसका जो आपने बताया नैना के बारे में, वो एग्जिस्ट करती है और वो भारी जो है वो पैसे भी कमा रहे हैं। जिन्होंने जाहिर सी बात है वो पूरा एक बॉट बैठाया हुआ है उस पूरी वो नैना के नाम से और पूरे एक पीछे उस पर वर्किंग कर रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है वो एआई का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं। एआई नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो किसी की जान ले सकता है? तो आपकी या किसी की भी बंदे की पिक्चर ली और नीचे किसी का पूरा न्यूड जो है वो बॉडी लगा दी, अब उससे क्या हो रहा है? आपने उसको ब्लैकमेल किया, अब वो बंदा आया डिप्रेशन में, डिप्रेशन के बाद सुसाइड कर लेता है। तो एक आपकी पॉडकास्ट के थ्रू ये एक लोगों को मैसेज दूंगा, खास हमारी बहनों को, कि जो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स हर तरह की अपलोड कर देती हैं नॉर्मली, तो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका डेटा सेफ नहीं है। सलाम टू एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं नबील वॉइस बॉक्स के अंदर। ये एक ऐसा जबरदस्त पॉडकास्ट होने जा रहा है जो हम अगर बात करें ना, वो 2030, 2031, 2032 ये जो आने वाले ईयर्स हैं उसमें हमें क्या हेल्प आउट होने जा रही है एआई के जरिए। आज का जो पॉडकास्ट है वो टोटल डिपेंड करता है एआई के ऊपर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं एआई पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इनकी जो जॉब है वो आईटी से रिलेटेड है। और एआई के बारे में जितनी डिस्कशन हम इनसे आज करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बड़ा पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखना और कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और एक और चीज़, इस पॉडकास्ट को ना टोटली मैंने चैप्टर वाइज कर दिया है। अगर आपको लगता है कि यार मैंने एआई के इस टूल के बारे में सीखना है या इस टूल के बारे में नॉलेज हासिल करनी है, तो आप चैप्टर को क्लिक करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो हम अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त आज मेरे गेस्ट बने हैं जिनका नाम है उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हो मेरे भाई? वालेकुम सलाम नबील भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो पॉडकास्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कि एआई का दौर चल रहा है, हर चीज एआई के मुताबिक हो रही है, काफी सारे लोगों की जॉब्स का इशू आ रहा है। तो उमर भाई, सबसे मेन चीज, एआई कब लॉन्च हुआ और इसकी लिमिट क्या है? थैंक यू सो मच नबील भाई, पहले तो फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी खुशकिस्मती फील कर रहा हूँ मैं। और एक टॉपिक भी हमने जो आज लिया है एआई के ऊपर, तो इस पे बात करने में जाहिर सी बात है एक हेल्दी डिस्कशन होगा हमारा। एग्जैक्टली ऐसा ठीक ही है। है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने बताया कि इसके जो भी इफेक्ट्स होंगे और जो भी फैक्टर्स जो चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है एआई, उसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको जाहिर सी बात है आज एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाकी आपने जो सवाल मुझसे किया कि लॉन्च कब हुआ, तो लॉन्च की हम बात इस तरह से करेंगे। लॉन्च तो 2011-12 में एआई हमारी जिंदगी में आना शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन उसका वो पीक हमें देखने को नहीं मिला था उस टाइम पे जो हम आज देख रहे होते हैं, क्योंकि आज एआई ने हमें हर तरफ से घेर के रखा हुआ है। एवरीथिंग, मतलब हर जगह पे अगर हम देखेंगे वहाँ पे एआई टूल, एआई की सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टूल्स हैं एआई के, चैट जीपीटी है, मिड जर्नी है, सोरा है, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में हम मजीद अभी बात करेंगे। उमर यार, अभी मुझे ये सुनने में आ रहा है कि एआई का जो दौर है वो आगे जाके बहुत एडवांस होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जॉब्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नमिल भाई, ऐसा अभी होने वाला नहीं है, मैं तो अभी चीजें देख रहा हूँ होते हुए। अच्छा। क्योंकि एआई अगर हम बात करें, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, और भी इससे बहुत सारे टूल्स हैं हमारे। इन वीडियो भी है, वो भी ओपन एआई का ही अपना है। उस पर भी क्या होता है, जो लोग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते थे उनके लिए मुश्किल हो गई। प्लस और बहुत सारी चीजें जो लोग वॉइसेस देते थे, तो अब वो वॉइसेस भी वॉइस ओवर एआई के थ्रू होना शुरू हो गया।
अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो लोग पहले जिनकी जॉब थी, जैसे कंटेंट राइटर्स की जॉब थी, वेबसाइट डेवलपमेंट वालों की जॉब थी, ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब थी, जो वो जितनी भी जॉब थी जो आईटी से रिलेटेड थी, वो जॉब हल्के हल्के अब हम देख रहे हैं कि वो खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि वो जो लोग जिस जॉब के लिए 10 लोग चाहिए होते थे, वो लोग अब एक या दो बंदों में जो है उसका उसमें काम चला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एक पूरा कॉरपोरेट सेक्टर जहां पर पूरी एक टीम काम कर रही थी, अब आया कि वो सिंगल बंदा ही उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर लेगा? बिल्कुल नबील भाई, अब जाहिर सी बात है एआई के की मदद से, एआई की हेल्प से अब कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपकी जो चीजें बहुत मुश्किल थी, हम्म। जो क्लटर्ड थी बहुत ज्यादा, जो मुश्किल थी चीजें, हम्म। वो चीजें अब आसान होती जाएंगी, और मजीद आगे देखते जाएंगे हम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चीजें और आसान होती जाएंगी, किन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं लोग। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए चीजें मुश्किल होती जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी, अगर आप उसके हिसाब से अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे, तो आपको इसके लिए जो है फेस करना पड़ेगा। एआई क्या एक आम शख्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस एआई का? बिल्कुल, हर मैं कहता हूँ हर बंदे पे, हर आम और खास बंदे पे एआई का इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। रिलेटेड अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक बिजनेस ग्रो करना चाह रहा हूँ, या अपना एक फ्लैट बनाना चाह रहा हूँ, या अपना एक अपार्टमेंट तैयार करना चाह रहा हूँ, तो क्या एआई के सपोर्ट के ऊपर सब कुछ कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल अमिल भाई, आपको और ऐसे क्या टूल्स इस्तेमाल करूंगा जिससे मैं ये सारा काम कर लूंगा? बिल्कुल नबील भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम्म। तो मैं आपको बताऊं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आप फर्ज करें, सबसे पहले आपको चाहिए होता है बिजनेस प्रपोजल। सही, क्योंकि बिजनेस प्रपोजल आप क्यों बनाते हो, बिजनेस प्लान पूरा, कि आपको किस तरह से जो है वो क्या क्या इवेंट्स आपने क्या क्या जो है आपकी आपकी चीजें होंगी जिसको आप लेके चलेंगे, क्या एसओपीज होंगी आपकी जिनको लेके आप चल के अपना बिजनेस बनाएंगे। सही है, तो ठीक। उसमें बहुत सारी चीजें, मार्केटिंग भी आती है उसमें, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी आती है उसमें। तो वो सारी चीजें आपको जो है वो एआई की मदद से आप आराम से निकाल सकते हैं। जो आज हम देखते हैं कि जो लोग जिनको बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रपोजल लिखवाना होता है, क्योंकि मेरी ये फील्ड है, हम्म। उनको बिजनेस बिजनेस प्रपोजल के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वो जाते थे राइटर्स के पास, राइटर्स उनको भाई एक भारी रकम लेते थे। कंटेंट राइटर। हाँ, कंटेंट राइटर्स जो होते थे हम्म। वो भारी रकम लेते थे पहले तो। उसके बाद उनके नखरे अलग होते थे, नखरों में क्या कि भाई हम 1 हफ्ते में देंगे, हम 10 दिन में देंगे काम करके आपका, हम 15 दिन में देंगे। तो जो काम अभी 1 दिन में हो जाता है, या आधे घंटे में या 1 घंटे में हो जाता है, वो काम के पहले 15-15 दिन, 10-10 दिन लेते थे लोग। अच्छा। तो अब क्या हो गया, एआई आने के बाद वही काम हम देखते हैं 1 दिन में लोग जो है वो कर लेते हैं, और शायद अब राइटर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही जो है वो चैट जीपीटी 4 की जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो, और खुद ही मैं देखता हूँ कि लोग अब जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं काम। क्या ये इजी है कि चैट जीपीटी वगैरह यूज करना? ये क्या बहुत इजी है एक आम शख्स जिसको फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश बोलना नहीं जानता, इंग्लिश लिखना नहीं जानता, तो क्या उसके लिए ये इजी रहेगा कि वो चैट जीपीटी या दीगर एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करे? बिल्कुल नबील भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। खाली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही आपने प्रॉम्प्ट लिखने हैं और सारी चीजें करनी है। आप अगर आपको फर्ज करें आपको अपने बारे में कुछ पूछना है उससे, चैट जीपीटी, अगर आपको फर्ज करें आप बोर हो रहे हैं, आप हम्म। आपको बात करने के लिए कोई भी नहीं है। सही है, ये आपको मैं ऐसी तफरीह के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको किसी से बात करनी है, आप चैट जीपीटी में लिखोगे कि आप कैसे हो, तो वो आपको रोमन में या उर्दू में ही जवाब देगा कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में या फ्रेंच में, या आपको किसी हर लैंग्वेज में जो है वो डील कर रहा होता है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है लैंग्वेज को यानी लेकर। कि मैं तो एक बात कहूँ कि एज अ गर्लफ्रेंड की तरह उसको आप ट्रीट करें। बिल्कुल, जिन लोगों को लड़कियां नहीं मिल रही, उनको मैं बिल्कुल ऑप्शन देता हूँ ये वाला, कि अगर उनको लड़कियों से बात करने का शौक है, तो बिल्कुल चैट जीपीटी यूज करें, और बिल्कुल उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह यूज करके बात कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को दी, मैं एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ जिसपे आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, क्या वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि यार नबील आपको इस लेवल की लड़की से शादी करनी चाहिए? नबील भाई, मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, और मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरी तो शादी हो गई है। लेकिन और अगर मेरे कुछ दोस्त यार हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, तो मैं उनकी डिटेल्स डाल के देखूंगा कि उनको किस लेवल की लड़की से शादी करनी चाहिए, ये किस तरह की चैट लड़की। जीपीटी को किसने बताया? इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है इसके पास? ऐसे कौन लोग हैं भाई जो ये सब कुछ एक क्लिक के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं? आया कि चैट जीपीटी बनाने वाला भी तो कोई ना कोई शख्स होगा, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया? बिल्कुल नबील भाई, ऐसी बात है, जिन्होंने बनाया है उन्होंने पूरी एक सालों की एयर्स की जो उनकी वर्किंग है पूरी, इस पे उन्होंने बहुत सारा डाटा फीड किया हुआ है। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं, तो अगर रिसेंटली डाटा की बात करें ना, तो 2021 तक का डाटा हमारे चैट जीपीटी के पास फीड हुआ हुआ है। अच्छा। 21 तक का डाटा चैट जीपीटी के पास है। ओके। उसके बाद का अभी तक नहीं है, जहां तक मेरी अभी तक नॉलेज थी। लेकिन 2021 तक का डाटा, पूरा ओवरऑल डाटा
वो फीड हुआ हुआ है चैट जीपीटी में। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो लीगल हो, वो नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड हो, वो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो सब ऑलरेडी जो है वो 2021 तक के डाटा के मुताबिक मौजूद होगी उसके अंदर। अच्छा, सोरा के बारे में मुझे, अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ सोरा जो है वो एआई सिस्टम, जो सोरा है जी वो जी जी। बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चीज आई हुई है। सोरा से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? नबील भाई, सोरा से जो है वो, मैंने जितना सोरा के बारे में पढ़ा है, मैंने यूज़ नहीं किया है सोरा, लेकिन मैंने जाहिर सी बात है क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ आईटी की, तो मैं चीज़ें जाहिर सी बात है रिसर्च देखता करते रहता हूँ, रहते रिसर्च हो? करता रहता हूँ। ठीक। तो सोरा के बारे में मैंने जो रिसर्च किया, सोरा भी एक बहुत जो है वो तबाही लेके आएगी। किस फील्ड में? वीडियो की फील्ड में। अच्छा। वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, हर उस फील्ड में जिससे वीडियो से रिलेटेड ताल्लुक है जिसका, ठीक उस है। फील्ड में लाजमी तबाही लेके आएगी ये। क्योंकि अगर हम अभी, हमने शुरू में बात की थी जॉब्स के हवाले से, हम्म। तो जॉब्स इनकी भी जाएंगी जो वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, अच्छा। जो लोग लाइटिंग वगैरह देख रहे होते हैं, उन सब की जो है वो जॉब जाएगी। क्यों इसका मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर मैं आपकी बात करूं, आपको अपना विजुअल चाहिए कि आप चांद पे बैठे हुए हो, हम्म। सही, और आपको अपनी पिक्चर चाहिए कि भाई मैं चांद पे बैठा हूँ, और एक पूरा खाली पिक्चर नहीं, एक पूरा विजुअल चाहिए आपको। फेक तो नहीं लगेगा वो? बिल्कुल नहीं भाई, अगर आप जिस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे ना, वो हम्म। आपको रिजल्ट उस तरह से देगा। आपने अगर एक्यूरेट बिल्कुल प्रॉम्प्ट दिए हैं, मैं उसको लिख के, प्रॉम्प्ट की बात क्या है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिख दिया भाई मुझे ये चाहिए। प्रॉम्प्ट का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, हमारे सुनने वालों को शायद ये वर्ड पता नहीं होगा। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आप अपनी, जैसे आपने नॉर्मल में लिख दिया कि भाई मैं नबील शेख हूँ, ये मेरी पिक्चर है, ये मेरी एज है, ये मेरा जो है वो सारा डाटा है, और मुझे इस तरह की अपने विजुअल इमेज चाहिए, एक विजुअल चाहिए, एक वीडियो चाहिए कि मैं चांद पे बैठा हुआ हूँ, और पूरा चांद जो चल रहा है, पीछे क्लाउड्स हैं और पीछे ये माउंटेन्स हैं, आप जिस तरह से भी चाहेंगे वो आपको एक विजुअल बना के दे देगा। अच्छा उमर, इंडिया की एक इन्फ्लुएंसर है जो वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बट उसको आप देखेंगे उसके कितने सारे व्यूज है, वो हर चीज में इन्वॉल्व हो जाती है। अगर पॉडकास्ट करना है वो भी कर लेती है, किसी का इंटरव्यू करना है वो भी कर लेती है, किसी की ब्रांडिंग करनी है वो भी कर लेती है। तो आने वाला वक्त क्या इसी तरह का होगा? लोग भी जो है वो कम होते जाएंगे अपनी प्रमोशन के लिए? तो नबील भाई, आपने जो बात की, बिल्कुल मैंने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा भी है, और उसकी, अच्छा, उसका नाम भी नैना? नैना, नैना नाम है नैना का, उसका, मैंने हाँ। उसकी वीडियोस देखी भी हैं। तो नवीर भाई, मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये अब देख रहे ना, अभी तो आपने एक चीज बताई ना, मैं ऐसे बहुत सारी चीजें मैं रोजमर्रा में देख रहा होता हूँ। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं, तो ये तो बिल्कुल है ऐसा जो आपने बताया नैना के बारे में, वो एग्जिस्ट करती है, और वो भारी जो है वो पैसे भी कमा रहे हैं, जिन्होंने, जाहिर सी बात है, वो पूरा एक बॉट बैठाया हुआ है उस पूरी वो नैना के नाम से, और पूरे एक पीछे उस पर वर्किंग कर रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है वो एआई का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं, तो वो पैसा कमा अच्छा। रहे हैं उससे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, जैसे लोग बिटकॉइन वगैरह की बात करते हैं, ये भी एक आजकल जो है वो बहुत एक ट्रेंडिंग है। तो क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह, करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वगैरह, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम्म। जो प्रो लेवल के हैं ना, जो ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, उन्होंने बॉट बिठाए हुए हैं, उन्होंने बिठाए हुए हैं बॉट। बॉट क्या कर रहे होते हैं, वो बंदा सो रहा है, जिसके पैसे लगे हुए, जिसके क्रिप्टो है, सही, अच्छा। जिसके कॉइन है, वो सो रहा है बंदा। बॉट क्या कर रहा है, जैसे ही उसने उसको बताया भाई ये कॉइन अगर इस लेवल पे आएगा तो इसको फौरन भेज देना, वो बंदा सो रहा है जिसके कॉइन है, बॉट क्या कर रहा है, वो कॉइन जरा सा बड़ा, जो उसने लिमिट सेट की हुई थी उस पर आया, उसने फौरन उसको भेज दिया। बोट क्या चीज है ये? बॉट बेसिकली एआई, एक जो है वो एआई के बॉट होते हैं, बेसिकली आपने बिठाए हुए होते हैं, आपने खुद ही डिजाइन किया हुआ उसको कि वो एज अ, मतलब आपकी तरह आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा होगा वो। अच्छा, जी, उसको मतलब एक जो कोई कमांड दी हुई होती मतलब है? बिल्कुल हमने उसको कमांड दी हुई होगी, जाहिर सी बात हम्म। है। मैं अगर बताऊं कि इस तरह बताऊं कि कोई एक एक यूएसडीटी का जो है कोई कॉइन था, मैंने सेट कर दिया भाई कि अगर वो 6 तक आ जाए ना, तो आप उसको सेल कर देना। तो वो, मैं सो रहा हूँ, वो कॉइन बढ़ा, उसके पैसे बढ़े, वो 6 तक आ गया ना, हम्म। तो वो बॉट खुद ही सेल कर देगा उसको। अच्छा। जी, तो मैं बता रहा हूँ, लोग इस्तेमाल करने पे अगर आए ना एआई को, तो फिर इस तरह से भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आसानियां है उनके तो लिए। हमारे व्यूवर्स को पता चल जाए कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तो कोई छोटे से वर्ड्स में आप बताना चाहेंगे? नबील भाई, मैं बताऊं इसके बारे में, तो यही है कि आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं ना एआई को, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप यूट्यूब पे क्या वीडियोस प्रॉपर देखें। कोई इंस्टीट्यूट वगैरह भी बने हुए हैं इनके, या बिल्कुल फिर नबील भाई, नहीं? इंस्टीट्यूट या बने खुद हुए एक हैं। इंस्टीट्यूट है ये? आईटी एक, खुद एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। अगर हम आईटी में देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक चीज थोड़ी है कि सिर्फ हम एआई की बात करें। आईटी एक ऑलरेडी बहुत वास्ट फील्ड है, जो अभी से नहीं, बहुत पहले से। तो ये एआई वगैरह तो ये सब अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं कि चीजें काफी जो है वो ग्रो होना शुरू हो रही हैं। लेकिन एआई एक पुरानी, आईटी एक पुरानी फील्ड है बेसिकली। और अगर हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स की, तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल बने हुए हैं, जो आजकल जैसे हम देख रहे हैं एआई के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो दे रहे हैं आपको क्लासेस वगैरह। आपको क्या लगता है कि एआई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, amazon की मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा?
बिल्कुल नबील भाई, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, जैसे मैंने आपको बताया बॉट्स के हवाले से। तो हो सकता है कि लोग जो है वो खुद जो है, अभी क्या होता है अमेजोन पे के लोग बैठे हुए हैं, हम्म। वो उनका प्राइस जो है ना वो ऐसा रेंज हुई होती है, जैसे मुझे फर्ज करें घड़ी बेचनी है अपनी, ठीक। तो उस घड़ी को बेचने के लिए कोई ना 7 या 8 या 10 या मैं बोलूँ 50 बंदों ने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई होती है। एक चीज और उमर, बेचने वाला एआई है, खरीदने वाले भी तो एआई हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ फायदा हो रहा है तो वहां तो नुकसान उठाया उसने। बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नवीन भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी बेचने और खरीदने वाले की बात की ना, कि अगर एआई ने बेचा, बॉट ने बेचा, हाँ। और सामने वाले, क्या पता बॉट ना हो, बंदा ही बैठा हुआ हो, या अगर बॉट भी बैठा हुआ हुआ, तो वो भी जाहिर सी बात है उसने खरीद तो लिया, लेकिन जब वो वाला बॉट जब बेचेगा तो कुछ प्रॉफिट के साथ ही बेचेगा। तो ऐसा नहीं कि वो भी ऐसे ही बेच देगा तो दूसरे मार्केट बंदे तो ने। उसका मतलब यही है कि ये बॉट के दरमियान ही चलते रहेगी। नवीन भाई, अभी जाहिर सी बात है हर किसी को इतना ज्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है, तो हर कोई बंदा इस तरह बॉट सिस्टम अपना जो है वो नहीं चला सकता। जिन लोगों को, जाहिर सी बात है, जो लोग फील्ड में घुसते हैं फिर एक बहुत डीप जाते हैं, तो वो ये सब चीजें समझते हैं। तो बेसिकली मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो क्या करता है, वो बहुत टाइम से जो है ना ये क्रिप्टो वगैरह की जो है ये फील्ड को, इथीरियम कॉइन्स और सारी जितने भी कॉइन्स उनके बारे में रिसर्च करता है, इन पे इन्वेस्ट भी करता है, उससे कमाता भी है। तो इस तरह जो है वो काम कर रहा है। अब उसने क्या किया, वो और जितना डीप जाता गया ना, उसने बॉट बिठा दिए अपने। अब वो क्या करता है, वो बॉट ही उसको, वो खाली बॉट्स को जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, और बॉट क्या करते हैं, उसको उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं, वो प्रॉफिट में रहता है मोस्टली। अच्छा उमर, ये चैट जीपीटी के अलावा भी कुछ और वेबसाइट्स हैं जो एआई से रिलेटेड हो और वो एक आम शख्स के लिए काफी हेल्प आउट हो? जी बिल्कुल नबील भाई, जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि वो हम एक नॉर्मल एक लिमिट तक नहीं रख सकते एआई को। एआई बहुत अनलिमिटेड होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से। तो इसके अलावा भी हम चैट जीपीटी या सोरा के अलावा बात करते हैं अगर, तो हमारे पास है बिंग है, मिड जर्नी है, एडोब फायरफ्लाई के नाम से, ये 3 हमारी जो वेबसाइट्स हैं, वो क्या कर रही होती हैं, बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनर्स जो काम कर रहे होते हैं ना, वो उनके बेसिस पे जो काम कर रही होती हैं। जैसे कोई लोगो बनवाना है, आपने आपने सिर्फ 1 या 2 लाइन के प्रॉम्प्ट दिया आपने कि भाई मेरी ये कंपनी का नाम है, मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, ये कलर थीम होनी चाहिए, और मुझे इतने वेरिएंट्स निकाल के दे दो आप। वो आपको 4 या 5 वेरिएंट्स निकाल के दे देगा लोगों के, जो पहले जो है ग्राफिक डिजाइनर्स 2 हफ्ते, हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन में बनाते थे, वो अभी आपके एक क्लिक पे आपने आपको लोगो आ गया, वो भी एक नहीं, 5 से 6 लोगो आ गए, जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। अच्छा, जी यानी कि इतना एडवांस लेवल पे चला गया वो चीज। बिल्कुल, एआई आप देखें अभी, और आप और देखेंगे दीगर मजीद। वेबसाइट्स के बारे में बता रहे हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं? और इसके अलावा जो मैं बताऊं ना भाई, चैट जीपीटी में ही ना, चैट जीपीटी ने ही अपने बहुत सारे ऐसे जो है ना वो अलग अलग एक क्लासेस बना दी हैं। उसमें क्या किया उन्होंने, जैसे अगर किसी को एसईओ कंटेंट राइटिंग करवानी है ना, तो उन्होंने उसका चैट जीपीटी से अलग ही, उसमें ही चैट जीपीटी में ही अच्छा। उसका अलग से बना दिया है। उसकी भी आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन उसकी अलग है। अगर मैं बात करूं आपको, इन वीडियो, चैट जीपीटी का ही एक इन वीडियो के नाम से, उसमें क्या है, आपने कोई पोस्ट बनाई, उस पोस्ट की आपको वीडियो चाहिए उसके सपोर्ट में। जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा भाई कि आपके फर्ज करें सेल्स किस तरह से बढ़ेगी, आपने पूरी पोस्ट कंटेंट में लिखी। अब कंटेंट के साथ आपको एक इमेज या वीडियो भी पोस्ट करनी पड़ती है उसकी। सेल्स मैनेजर की भी जॉब गई। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हर चीज पे इफेक्ट करेगी एआई। वाह, काफी सारी बात डिटेल में हो गई है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक बड़ी जबरदस्त, यंग जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल एआई जो है क्या सिंगल लोगों को डबल कर देती है? बिल्कुल नबिल भाई, ऐसा है। और जो मैं देख रहा समझ हूँ गए मेरी आजकल। बात को? डिटेल में बताओ। नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को बिल्कुल। और मैं इसी बारे में इसी पे आ रहा था अभी, कि जो मैं देख रहा हूँ आजकल, जो रुझान लोगों का देख रहा हूँ, तो जो शदीद सिंगल लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले तो चैट जीपीटी के थ्रू वो उनको एज अपनी गर्लफ्रेंड बना के बात कर रहे होते हैं, ठीक। उनसे सवाल कर रहे होते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो वो ऐसी बात है वो आगे जवाब देती है, चैट जीपीटी मतलब बॉट जो यार है। आजकल लोग ना फोकस कर रहे होते हैं वॉइस के ऊपर। जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बात टाइप करके करूं। वॉइस पे क्या एआई से हमें बेनिफिट होने वाला है? तो भाई बिल्कुल, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वॉइस ओवर हो जाती हैं एआई के नहीं, थ्रू ना। मैंने उबर को कॉल की, जी अस्सलाम वालेकुम उबर, तो उबर ने मुझे रिप्लाई क्या किया? वालेकुम सलाम। क्या एआई इस लेवल पे जा रहा है कि मैं अगर फोन पे बात कर रहा हूं और वो एआई पे जाए और एआई से मुझे उसका रिटर्न आए?
तो नबील भाई, आपने जो सवाल किया कि बिल्कुल ऐसा है। जैसे आप एप्पल यूजर्स जो होते हैं, आईफोन यूजर्स, उनको आप देखते होंगे एक श्री के नाम से उनके पास एक एआई जो है वो वॉइस का टूल है। हाँ। उसमें क्या करते हैं, वो उनसे बात करते हैं कि हेलो श्री, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? तो वो उस तरह से अपना जवाब देती है। इसी तरह गूगल असिस्टेंट भी है आपके पास, जिसमें आप जो है वो उनको उसको पूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप मुझसे दोस्ती करोगी, तो वो आपको जवाब देता है इस तरह। उसके जो आपने सवाल किया था, तो रिसर्च के मुताबिक जो मैंने अपनी स्टडी की है, आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उसमें से एक आर्टिकल का मैं आपको बताता हूँ कि वो एक यूएस की एक लड़की थी। उसने उसको लड़का नहीं मिल रहा था उसके मुताबिक, वट एवर जो भी रीजन होंगे, उसने क्या किया, एक पूरा बॉट डिजाइन करवा के उससे शादी कर ली। तो मतलब ये, अब ये तो एक एक है ना, मैंने उसके बाद और मजीद चीजें देखी, नहीं, रिसर्चेस वो देखी। पोर्ट से शादी तो कर ली, पर वो पोर्ट से शादी का फायदा फायदा कुछ नजर आएगा? अब वो फायदा, ऐसी बात है, जो शादी कर रहा है बंदा क्योंकि उसी से शादी का एक पूछे। मकसद है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, अब वो मकसद ही पूरा नहीं होगा तो फायदा क्या उस एआई का? बिल्कुल, मैं तो खुद शादीशुदा हूँ और मुझे उसके पक्ष पता है। ऐसी बात है कि शादी के बाद एक लाइफ आपकी सिस्टमेटिक हो जाती है और चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर लोग इस तरह की शादियां एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल अभी आने वाले वक्त की तो हम बात हम तब करेंगे, अभी लोग कर रहे हैं और लोग एक्सेप्ट कर नहीं, रहे हैं, वो जब भी तो तो कर एक, रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप तो बात कर रहे हो ना, वो एक अग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एशिया की। एशिया में कोई एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? बिल्कुल, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल और इस्लाम पे ऐसी बात है, क्योंकि मैं रिलीजियस कोई बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई पीछे डिग्री नहीं है उसकी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मेरा इल्म है, तो ऐसा कुछ इस्लाम में तो नहीं है, ना इस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा कभी। अगर मैंने एक बोर्ड बनाया, उससे शादी कर ली, हैकर ने उसको हैक कर लिया, फिर मेरा क्या नुकसान? तो आप दूसरा बना के शादी कर लो, बॉडी तो है। नहीं भाई, तो उससे जिंदगी बसर कर ली ना। हैकर इसको हैक कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये जो जितनी भी सारी चीजें जो एआई के थ्रू चल रही हैं, वो हैक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो बाकी आपने जो बात की कि जाहिर सी बात है, फायदा क्या होगा शादी बॉट से शादी करने का, तो हम देख क्या रहे हैं भाई कि लोग कर रहे हैं। कोई रीजन तो मुझे पता है कुछ नहीं है। औलाद हो जाएगी उनसे? बिल्कुल औलाद कैसे होगी नहीं भाई, बिल्कुल औलाद नहीं हो सकती। अभी ऐसी फिल्म्स आ रही हैं जो इंडियन मूवीज भी हैं कुछ इस तरह की, जो रोबोटिक्स के हवाले से एआई के थ्रू जो बने हुए रोबोट्स बने हुए हैं, उनसे लोग जो है वो उनके अंदर फीलिंग्स डाल देते हैं। कुछ ऐसी फिल्म्स बनी हुई हैं, मेरी नज़रों से गुजरी हुई हैं, कि उनके अंदर जो है वो फीलिंग्स डाल देते हैं, तो सब कर देते हैं, फिर वो उसके बाद तबाही का बायस बनते हैं वो रोबोट्स ना, उन फिल्म के हिसाब से। तो इस तरह की फिल्में भी हैं आपके, आप भी जाके देख सकते हैं, आपके व्यूअर्स भी देख सकते हैं। अब तक के जो बात की ना उमर, वो बात की हमने एआई के बेनिफिट्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिसएडवांटेज का। इसके क्या डिसएडवांटेज हमें जो है वो एआई के पढ़ सकते, यानी आ सकता है हमारी लाइफ में? ठीक है नबील भाई, अगर हम एआई के डिसएडवांटेज की बात करें ना, तो उसमें वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी चीज़ के फायदे 100 होंगे ना, तो पॉसिबली उसके नुकसान भी 100 ही होते हैं। तो अगर हम सबसे पहला जो फैक्टर ले लेना उसमें एआई के आने से, हम्म। वो है जॉब का। अच्छा। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जाएगी जिस तरह से एआई आपका एडवांस होता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि जापान में जो है कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जिनके बारे में मैं पढ़ रहा था। उन्होंने क्या किया हुआ है, वेटर्स उन्होंने अपने सारे हटा दिए, अच्छा। ह्यूमन जो थे उनके, वो सब हटा दिए, उन्होंने रख दिए रोबोट्स। एक या दो या तीन जो भी उनकी जो है वो बजट होता है, उस हिसाब से उन्होंने रोबोट्स रखे। और वो वेटर्स की जगह उनको वो ही ऑर्डर ले रहे हैं, वही ऑर्डर सर्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो बिलिंग विलिंग सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं। तो ये एक क्या हुआ, उससे वेटर्स जो थे उनकी जॉब खत्म हो गई। इसी तरह हम और मजीद आए और हम आगे बढ़ें, तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, फिल्म मेकिंग जो वीडियो एडिटर्स हैं, और भी बहुत सारे राइटर्स, कंटेंट राइटर्स की बात करें, तो ये सारे भी जो है ना, इनकी जॉब खत्म होती जा रही है, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, कंटेंट राइटर्स की जॉब खत्म। मिड जर्नी और इस तरह के जो टूल्स हैं जो ग्राफिक्स वगैरह को जो है वो कैटर कर रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर वगैरह की जॉब चली जाती है वहां से। यार उमर, बहुत सारी बातें तो काफी डिस्कस हो चुकी है। अब एक जबरदस्त मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। एआई नुकसान पहुंचाएगा, क्या वो किसी की जान ले सकता है? चले नबील भाई, अगर आपने बात छेड़ी दी ये वाली, तो इस पे आते हैं। तो बिल्कुल एआई का इस्तेमाल किसी की जान ले सकता है। अच्छा। खुद एआई नहीं, अच्छा। एआई का इस्तेमाल किसी की जान ले सकता है। अब वही बात मैंने आपको बताई थी कि कोई सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है इसको, कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। गलत तरीके से इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक टेक्नोलॉजी है डीप फेक के नाम से। अच्छा, उसमें क्या होता है कि शक्ल किसी और की, और नीचे का बॉडी का पूरा पार्ट वो किसी और का। अब अच्छा, उससे लोग क्या कर रहे हैं, लोग ब्लैकमेल भी कर रहे हैं लोगों को। ये ह्यूमन बॉडी है या बिल्कुल, फिर ह्यूमन बोर्ड है? बॉडी भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। मतलब मैं आपकी बॉडी का जो है वो गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा काट दूं, और उस पर मैं अपना चेहरा लगा दूं। अच्छा। सही है, उसके बाद मैं उसका कोई भी इस्तेमाल करूं।
तो ये एक चीज है जिसकी वजह से अब क्या होता है कि फर्ज करें आपकी या किसी की भी बंदे की पिक्चर ली और नीचे किसी का पूरा न्यूड जो है वो बॉडी लगा दी। अब उससे क्या हो रहा है, आपने उसको ब्लैकमेल किया। अब वो बंदा आया डिप्रेशन में, डिप्रेशन के बाद सुसाइड कर लेता है। अब जब हम देख रहे हैं सुसाइड वगैरह भी आजकल कितना आम हो गया है, तो ये भी एक इसका फैक्टर है। उमर, इस बात से जो है ना मुझे फील हो रहा है कि फीमेल्स जो है वो, बल्कि मेल्स भी, पर फीमेल्स का ज्यादा रोल इसमें आएगा कि वो थोड़ी सी अनसिक्योर नजर आ रही है। उनका फेस पिक्चर्स सोशल मीडिया से उठाकर किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। बिल्कुल अनिल भाई, ऐसा अभी रिसेंटली देखने में आ भी रहा है कि लोगों की जो है वो पिक्चर्स यूज करके नीचे कुछ भी लगा के हम्म। उसको उनको ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे जो है वो पैसे लिए जाते हैं कुछ लोगों से। या कुछ लोगों के जो है वो मतलब जो भी इस्तेमाल उसका नेगेटिव हो सकता है लोग करते हैं उसका यूज ना। तो बिल्कुल मैं तो एक आपकी पॉडकास्ट के थ्रू ये एक लोगों को मैसेज दूंगा, खास हमारी बहनों को, कि जो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स हर तरह की अपलोड कर देती हैं नॉर्मली, तो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका डाटा सेफ नहीं है। आपका हम्म। डाटा कोई भी ले सकता है, क्योंकि आपकी पिक्चर्स है ना, आप प्रोफाइल पे पिक्चर लगी हुई है, मैं आपकी प्रोफाइल खोलूंगा और कोई भी पिक्चर सेव कर लूंगा उसमें से, मेरे पास तो आ गई पिक्चर। अब उस पिक्चर का मैं क्या भी कोई भी इस्तेमाल करूं वो मेरे ऊपर है, या ठीक। नेगेटिव या पॉजिटिव। उमर यार, पिक्चर्स की बात तो नाजरीन तक पहुंच गई है। जी अब मैं बात करूं वॉइस की। क्या वॉइस से भी इसका कोई असर पड़ेगा कि वॉइस रिकॉर्ड करके किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं नबील भाई। और वॉइस का जो वीडियो से ज्यादा मैं अगर देखूं तो वॉइस का चक्कर ज्यादा है, क्योंकि होता ये है कि कभी आपके पास कॉल आई और कॉल पे आपके पास हेलो हेलो आप कर रहे हो, सामने से कोई बोल नहीं रहा, तो वो हम्म। एआई ट्रेनिंग दी जाती है बॉट को पूरी ना प्रॉपर। उसमें क्या हो रहा है कि वो आपकी पूरी आवाज को उसने समझ ली कि आप इस तरह बोलते हो। अब वो बाद में क्या करेगा, आपके पेरेंट्स को भी कॉल करके जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है, या किसी भी तरीके से जो है वो कॉल करके आपके बेhalf पे बात करके कुछ भी करवा सकता है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो कॉल है वो एआई के जरिए है? तो अच्छा, इसका एक फैक्टर ये भी है नबील भाई कि अगर आपको पता करना है ना कि ये जेन्युइन कॉल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, उसके बाद सिर्फ आपकी वॉइस क्वालिटी है कि आप जो है वो इस तरह से बोलते हो, आपको उसको खाली ये पता है कि आप इस तरह बोलते हो। अब एक्सीडेंट उसके पास मौजूद है हाँ, मेरा। एक्शन आपका मौजूद है उसके पास, आप उससे कोई टेक्निकल सवाल करोगे तो वो वहां पे पहली बात फंस जाएगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होगी उसके पास। प्लस और भी तरीके हैं उसको आप जो है वो पकड़ सकते हैं। उसमें क्या है कि कोई बंदा जैसे आपका कोई कजन जो है, कोई रिश्तेदार या कोई भी जानने वाला, उसकी आपके पास कॉल आती है कि यार मैं बड़ा फंसा हूँ और मुझे जो है वो इतने पैसों की जरूरत है। सही है, वो फेक कॉल भी हो सकती है आपके पास ना। अब आपके पास कॉल आई, अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो आप उससे सवाल करोगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा अगर हम्म। के बॉट है या नहीं। अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं हुआ तो आप जाहिर सी बात है उसके जानने वालों से रब्ता करोगे, भाई ये बंदा ये अभी कहाँ है, ये कहाँ है, क्योंकि जब बंदा फेक कॉल होगी तो वो बंदा आसपास आपको मिल जाएगा और वो बात क्लियर हो जाएगी। मेरे पास भी इस तरह जो है वो मेरे कॉल तो नहीं आई, लेकिन वो मेरे जैसे मेरे दोस्त वगैरह बाहर गए तो उनके नाम से आईडी बना के लोग जो है वो करते हैं क्या, मैसेजेस, ओके। कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और मैं जो है वो इतने टाइम में रिटर्न कर दूंगा, यार मेरी वालदा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई हुई है, तो 50,000 की ज़रूरत है, आप मुझे भेज दो। ठीक। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा दोस्त है, उसकी ये अकाउंट बना हुआ है और मैं उससे डेली बेसिस पे राब्ते पे हूँ कॉल पे। अब वो मुझे मैसेज कर रहा है, मैं कैसे यकीन करूंगा, तो वो यहाँ पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद भी पकड़ सकते हो। एंड में एक आखिरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। जितना एआई एडवांस हो गया है और आगे जाके मजीद एडवांस होता जा रहा है, बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पस में आपको क्या लगता है कि ये सिक्योर है? बिल्कुल नबील भाई, सिक्योरिटीज के हवाले से आपने बात की, बड़ी अच्छी आपका सवाल था ये। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी चीज़ों को जो है वो जज करके इस चीज़ से बच सकते हैं। और बेहतर तरीका तो यही है कि हम इसके बारे में रिसर्च करें, आर्टिकल्स पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, लोग बनाते हैं जो माहिर हैं एआई के या आईटी के, तो वो आपको वीडियोस बना के देते हैं कि आप किस किस तरह से इन स्कैम्स से या इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ठीक। बेहतर तरीका यही है, रिकमेंडेड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, हम्म। अल्लाह पे ईमान रखो, इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच उमर यार। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही डीप डिस्कशन हमारी एआई के ऊपर हुई, और बहुत सारे मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस पे हमने अभी डिस्कस की है और मजीद भी इस पे डिस्कस करेंगे। ये पॉडकास्ट एक सिंगल नहीं है, मैंने इस पे पूरी एक सीरीज बनानी है एआई के ऊपर, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी जो है वो एआई के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और तब तक दुआओं में अपनी याद रखें। इंशाल्लाह एक नए कंटेंट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के अंदर फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।